एमएमए फाइटर उवैस याकूब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में चाइना में जो फ़ाइट हुई थी उसको जीत कर आए हैं। वादी कश्मीर का इसी के साथ साथ अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक जज्बा नज़र आता है, एक जुनून नज़र आता है और कामयाबी की हद तक जो है कहीं ना कहीं तह तक पहुंचने की कोशिश जम्मू कश्मीर के जितने भी ऐसे यूथ हैं जो कुछ करना चाहते हैं वो पहुंचते हैं, उन बाकायदा तौर पर काबिल तारीफ़ है। उवैस साहब, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए, मुबारकबाद है आपको क्योंकि आपने चाइना में जाकर जो है फ़ाइट जीती है। सवाल मेरा पहला ये रहेगा कि क्या ख्वाब थे आपके पहले और कब से ये जहन में आया कि आपको एमएमए जाना है और यही फ़ाइट वगैरह करनी है आपने? जी, बहुत शुक्रिया आपका। और पहले से मेरे जहन में पहले से ही ये चीज़ चल रही है और ये तो अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह पूरी डोमिनेशन के साथ हम सारी फ़ाइटें करेंगे। और पहले से ही जब से मैंने स्टार्ट किया है, 2013 से मैंने स्टार्ट किया मार्शल आर्ट्स में, मुझे पहले से ही ख्वाब था कि मैं दुनिया के एक बड़े स्टेज पे अपने कंट्री का नाम और अपने ख़ास तौर पे अपने कश्मीर का नाम आगे ले आऊँ। तो तभी से मैं कंटिन्यूस पे वर्क भी कर रहा हूँ, हर दिन वर्क कर रहा हूँ, हर दिन डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्क के साथ पूरी तरीके से मतलब वर्क कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक टाइम पे जब भी मैं वर्क करता हूँ उस पे मैं फिर मतलब पूरा मतलब 100% देके अल्हम्दुलिल्लाह जीत मिलती है। जो आपने हाल ही में फ़ाइट लड़ी है और आपने जीत हासिल की है, पहले ही राउंड में आपने जीत हासिल की है, सो क्या दिमाग में आ रहा था और क्या सोच रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? जी, एमएमए फाइटिंग बहुत एक ब्रूटल एक स्पोर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है और इसमें हर किसी को फेयर होता है खेलने के लिए जब आप खेलते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से अपना टाइम दिया है स्पोर्ट्स में और अपना टाइम दिया है, इस पर काम किया है अपने स्किल्स वगैरह पे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज़ को करने के लिए। तो उसी कॉन्फिडेंस ने और साथ साथ में जो मुझे फेथ है अल्लाह पे और बाकी चीज़ें हैं और सबकी दुआएं हैं, कश्मीर के लोगों की दुआएं हैं और यहाँ पे सब जितने भी उलमा हैं, जितने भी यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, उनके साथ मेरा अच्छा कनेक्शन है, वो भी मेरे लिए दुआ करते हैं। तो वो बस वो सारी चीज़ें मिला के, एक चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें मिला के, मेरा हार्ड वर्क भी, अल्लाह ताला का साथ भी और सारी चीज़ें मिला के तब ये चीज़ें पॉसिबल हुई है। अच्छा, जो पहला राउंड था आपका, आपको लगा था कि आप पहले ही राउंड में जो है नॉकआउट कर देंगे? जी, मैंने इसके लिए पूरा विजुअलाइजेशन की थी, अपने बॉडी को हर एक दिन में तैयार करता था इसके लिए कि मुझे अपोनेंट को इस बार फिनिश करना है। क्योंकि लास्ट फाइटें मैंने खेली थी, मैंने 3 राउंड्स की फ़ाइट खेली थी। इससे पहले भी कज़ाकिस्तान में मैंने इंटरनेशनल फ़ाइट खेली थी, उसके बाद अफ़गानिस्तान की भी एक फ़ाइट खेली थी, इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान। और लेकिन इसमें मैंने सोचा था पूरी दिमाग से कि इसको ख़त्म करना है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। और जब आप सोचते हो, अपनी उम्मीद करते हो अच्छी, जितनी आप अच्छी उम्मीद करते हो, मुझे लगता है कि वो हो जाता है अगर आप अच्छी तरीके से उस पर काम भी करो। तवक्कुल थी आपको कि इंटरनेशनल फ़ाइट्स में आप हिस्सा लेंगे और इस तरीके से जो है वादी कश्मीर का और अपने मुल्क का नाम रोशन पहले करेंगे? मुझे बहुत मुश्किल लगा था जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, एमएमए का स्विच किया था मैंने। उससे पहले बाकी स्पोर्ट्स करता था। उस टाइम पे बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि एक लेवल है इसकी, एक मतलब रियल फाइटिंग है, मतलब एक तो जान का खतरा बिल्कुल, एक तो था कि टच स्पोर्ट्स है, पॉइंट्स है, बाकी चीज़ें हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसमें बहुत कम रूल्स है, इसमें भी है रूल्स एंड लेकिन बहुत कम है। लाइक आई पोक नहीं करना और ग्रोइन पे हिट नहीं करना, बाकी आप हर कोई चीज़ आप तोड़ सकते हो, आप मार सकते हो, आप खून जितना भी आप कर सकते हो, आप बिल्कुल वो कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये मतलब बहुत इसमें एक मेंटल एक वो चाहिए, माइंडसेट चाहिए। मतलब कि आपको फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ आप जब तक माइंडसेट आपका ख़तरनाक नहीं है तब तक मुश्किल है ये चीज़ें करना। तो उसके लिए बस मैं आपको कह रहा हूँ कि बाकी लोग मेडिटेशन करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस्लाम है और हम जिक्र करते हैं, हम बहुत चीज़ें करते हैं, तो उससे हम मेंटली बहुत ठीक रहते हैं। हमने अपने वेट कट का एक फ़ाइट वीक होती है, हमने उसमें इंक्लूड किया था कि हम अपने इस वेट कट के इस वीक में हम डाइट के साथ साथ, हम चीज़ों के साथ साथ हम नशीद, हम कुरान, ये चीज़ें भी सुनेंगे ताकि हम मेडिटेशन इसके साथ साथ करें। बाकी लोग बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक योगा करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। मैं भी ब्रीदिंग करता हूँ और बाकी जो इस्लाम में हमने सिखाया गया है कि आप कैसे अपने आप हार्ट को काम कर सकते हो, आप कैसे एड्रेनल रश कर सकते हो, आप कैसे अपने जज्बा ला सकते हो। जैसे मैं हेडफोन में बार मैंने कहा कि मैं हेडफोन में पहले नशीद वगैरह सुनता हूँ या कोई चीज़ें सुनता हूँ, उसके बाद मैं केज में जाके फिर कोई चीज़ मतलब सामने रोक नहीं सकते मैं इंशाल्लाह। फिर भी
मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। हम बस ये कर सकते हैं कि हम अपना 100% वर्क कर सकते हैं, फिर जो आपको इनाम मिलेगा, चाहे अल्लाह आपको जीत दे चाहे आपको हार दे, वो अल्लाह तक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे ऊपर है कि हम काम करेंगे इस चीज़ पे, फिर आप अगर आपको जीत मिल रही तो अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर इनाम है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी जानेंगे कि इस वक्त जिस तरीके से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं और पुलवामा कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता था, तो आज आप इसी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जम्मू कश्मीर को और पूरे मुल्क हिंदुस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैसा महसूस करते हैं और कितने लोगों के फ़ोन आते हैं, नौजवानों के फ़ोन आते हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ में MMA फाइटिंग में इंटरेस्टेड हैं? जी बिल्कुल। मुझे इससे पहले जो बाहर स्टेट्स के जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था, वो मुझे समझते ही नहीं थे कि मैं इंडियन हूँ। अच्छा। या इस हिसाब से बात करते थे मेरे साथ कि जैसे मतलब जैसे हम टेररिस्ट हो, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर की हमारी इमेज क्या है इन लोगों के सामने। लेकिन हमने इनको हमेशा साबित करके दिया है, हमेशा, कि जब भी हम किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, हम एक तो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ पे ये 2025 में अभी तक की कोई विक्ट्री नहीं है इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे MMA की, तो और मेरी पहली विक्ट्री है। तो मैंने वहाँ पे इंडिया का झंडा वहाँ पे गाड़ा है। तो मतलब कि इससे ये मतलब अब कोई क्वेश्चन बिल्कुल एहसास होना चाहिए लोगों को कि एक तो इतनी हार्ड वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क खाली हम पैसों के लिए नहीं करते, हार्ड वर्क हम खाली किसी और चीज़ के लिए, फेम के लिए नहीं करते, हम कंट्री के लिए भी करते हैं। हम पर ये भी चीज़ है कि मैंने कश्मीर को दिमाग में रख के ज़्यादा किए हैं, क्योंकि कश्मीर को लोग समझते हैं कि शायद इनको फाइटिंग नहीं आती और इनके पास कोई उतना एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हो कि MMA का किसी को पता नहीं है। इंडोर स्टेडियम्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं बने हुए हैं, और अगर इंडोर है भी तो वहाँ पे अच्छे कोचेस हैं नहीं उस लेवल के कि हम वो हमें सिखा सके। तभी मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में गया, डिफरेंट स्टेट्स में गया करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने यहाँ पे दूसरे इंडियन स्टेट्स जो लड़के आते हैं यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं कि हम आपसे सीखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अभी वो खुशी है और ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, फ़ाइट जीतने के बाद आपने अल्लाह अकबर के नारे दिए, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, हालांकि तमाम लोग इससे खुश भी हुए। सो ओवरऑल इस वक्त क्या देखते हैं, अगर आप इसी फील्ड में आगे जाते हैं तो यहाँ के जो नौजवान इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए कोई ऐसी जगह या फिर ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए ताकि उन्हें सिखाया जाए? जी, पहले बात मतलब ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे ने पूछा अल्लाह अकबर के बारे में। हमारा ईमान है ये। बिल्कुल। अगर हमारा ईमान मतलब कमज़ोर होगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मतलब हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो होने दो प्रॉब्लम, लेकिन इससे किसी और जज्बा होना चाहिए, क्योंकि हमारे सहाबा भी जब अल्लाह अकबर कहते थे या ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे तो उनके अंदर एक रश आता था, एक वो जुनून आता था। और हमारे अंदर भी अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह के इस ज़र्ब से एक जुनून आता है, एक वो अलग एक एडर्नल रश आता है, जिससे हमारे सामने अगर हमें मौत भी आ जाए तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। उवैस भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।